अच्छा, तो आप अपनी बात कंटिन्यू हाँ, करो मैं बात यार, ये क्या कर रहा था कि आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द अदर डे विद अ हाँ फ्रेंड। अभी थोड़ा-सा एक चेंज आया है, अंडरस्टैंड कि यार ये जो पिछले 6-8 महीनों में कंट्री की सिचुएशन है, इसकी वजह से प्रोबेबली आई वाज जस्ट हम्म, सीइंग एन आर्टिकल 800,000 इज द नंबर दैट इज इन एवरीवनस माइंड राइट नाउ। और आई थिंक उसको उसको डिजाइन भी या इस तरह किया गया है ना कि इट माइट बी 799, इट माइट बी 801, बट 800 के लुक्स लाइक अ नंबर, या तो वो टिपिकल 99 सेंट्स वाली मेंटालिटी। बट एनीवेज, अब पीपल आर प्रेफरिंग स्पेसिफिकली ब्रेक्सिट के बाद से, जब से यूके ओपन हुआ है, अभी आई थिंक पोस्ट कोविड लोग काफी ज्यादा ये भी देख रहे हैं, फाइनेंशियल गेन तो है ही है डेफिनेटली एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप जहां पे भी जा रहे हो एटलीस्ट एक 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 कांस्टेंट हम्म, अर्निंग है, एक फिक्स्ड इनकम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लोग ये भी देख रहे हैं कि यार व्हाट आर, मतलब वी जस्ट रिसेंटली वी वर इन अ रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर अ कंडक्टिंग अ रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर आवर कंपनी। तो बहुत सारे जो रिसेंटली, आई नॉट से प्रोबेबली रिसेंटली ग्रेजुएटेड, बट आई वुड से प्रोबेबली जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, they preferred an avenue or a country where they can settle in on at least a permanent basis, at least for a few years. अच्छा, ये हम्म, ट्रेंड डेफिनेटली पहले भी था, हम्म, बट मैंने इसमें अपनी फील्ड में और अपने जो मेरा जो सर्कल है उसमें इंक्रीज देखा है पोस्ट कोविड। आई थिंक लोगों ने काफी रियलाइज किया या है कि कोविड में, irrespective of whether you are a millionaire or whether you have a few hundred thousands in your account or you are broke, irrespective of that fact, if you were stuck because of flights, you were stuck, you couldn't do anything, right? या तो वो स्टक था, वो अगर फॉर एग्जांपल सऊदी फ्लाई नहीं कर पा रहा, तो वो सऊदी फ्लाई नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल चाहे उसकी बिल्कुल फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो भी थी। तो वो एक वो या रियलाइजेशन ने काफी लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज किया है। काफी सारे लोग, जो हम लोग जिनको हायर करना चाह रहे थे, who did good in their initial interviews, उन्होंने ये प्रेफर किया कि यार if you guys have an opportunity in countries which opportunity जो हमें आगे जाके इमिग्रेशन की तरफ लेके जाए, या एक परमानेंट हमारा रेजिडेंस अरेंजमेंट हो, लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो आई थिंक ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है हाँ कोविड के बाद। हैविंग सेड दैट, डजंट मीन कि अगर बाहर आप उनको गल्फ में जॉब ऑफर्स करें तो देयर सेइंग नो। आई थिंक एटलीस्ट 90% ऑफ द पीपल विल से यस, वो लोग चाहेंगे आना, वो लोग ऑब्वियस चाहेंगे आना अगर ऑब्वियसली पाकिस्तान के कंपेयर। और कंपनीज जो अब एक और ट्रेंड अभी रिसेंटली एटलीस्ट पिछले 2 महीनों से काफी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी हु हैव अ गुड ऑपरेटिंग बेस इन पाकिस्तान, अब व्हाट देव डन इज उन्होंने अपना सैलरी स्ट्रक्चर या अपना जो पेरोल है उसको उन्होंने पैक कर दिया है, क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं यार। विद इन 2 to 3 months आपकी सैलरी 30 to 40% अप्रिशिएट हो गई है, और वो भी आप एक ऐसी या कंट्री में रह रहे हैं कि जहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जो ज्यादातर लोग हैं, उनकी डिस्पेंसिबल इनकम आइदर ए होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो इट्स नॉट या मोर, इट्स 10 से 20% से ज्यादा नहीं है डेफिनेटली। तो 30-40% आपने डिप्रिशिएट या कर दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे फॉर किसी के ऑस्ट्रेलिया या अगर वहां पढ़ रहे हैं, तो उनको तो मतलब या तो इधर दे वो अपना ख्याल वहां पे खुद रखें, पाकिस्तान से तो उनको सपोर्ट करना बिल्कुल ही जो है वो आई थिंक आउट हो गया है। यार असल में हाँ, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन बनी है, आई थिंक इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, वेरी ट्रू। ठीक है। और वो आपको ना फील होता है कि लाइक अगर आपका कोई पंखे का रेगुलेटर टूटा ना, तो वो भी पहले अगर 50 रुपए का था तो आज वो वेरी 150 ट्रू, रुपए का है। वेरी सही ट्रू। है। मेरा एक दोस्त है, वो एक कॉफी की छोटी सी उसकी कार्ट है, वो चलाता है। तो उसके ऊपर वो उसने जब लास्ट ईयर सितंबर में जब उसने कॉफी लेना शुरू की, तो वो 5,000 और 600-700 रुपए की थी। आज वही कॉफी 9,600 रुपए की है। सो द थिंग इज कि ये एक साल में इतने चेंजेस नहीं होते, लेकिन अब उसके पास यार लोग सोच रहे हैं कि भाई किस तरह और आगे भी और डिप्रिशिएट होने का भी चांस है, तो लोग ऑब्वियसली ये सोच रहे हैं कि यहाँ से निकला जाए। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई क्लियर पाथवे नहीं है, एज इन के जैसा अभी आप रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रहे हो, तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, यू नो एग्जैक्टली। और इसी तरह मतलब और लाइक हाउ डू यू एक्चुअली गेट अ जॉब इन यूएई, जो एक तो वो एज ओल्ड, आई थिंक वो अनीब ने भी यही किया था कि एक एज ओल्ड वो है कि जी आप जाएं 3 महीने का वीजा लें, ठीक है, और वहां जाके कोई जॉब हंट शुरू कर दें, जो जिसमें आप अपने सीवी जो है वो बाय हैंड दे रहे हैं जाके। सही है। अब ये सबका जो व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट द गल्फ, या ये आपका दुबई, अबू धाबी, जो भी मतलब आपके सऊदी व्हाटएवर, इस सब में यही होता है कि जी आप ये
एक्सरसाइज करें। और इसमें भी कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। सबकी जो स्टोरीज मैंने सुनी उसमें यही हो रहा था कि भाई बस हम बिल्कुल जाने वाले थे और फिर मिल गई, और किसी की नहीं भी मिली। सो व्हाट्स लाइक द रियल राइट वे ऑफ नोइंग कि यार कौन सी जॉब अच्छा कैसी। अच्छा, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट हमजा। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे आपने एक एग्जांपल दी हमारे दोस्त की भी, ज्यादातर लोग यही रूट फॉलो करते हैं और उसमें से हाँ I'd say कि एटलीस्ट 70 to 80% सक्सेस, दे अचीव द भी हो सक्सेस, हाँ जाती दे है। आर सक्सेसफुल। बट उसमें एक ओके बहुत ओके इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या रीजन होता है। देखें, आप जब यहाँ पे दो रूट्स हैं, जैसे आपने बोला, एक रूट ये है कि आप पाकिस्तान से ही जॉब लेके हैं यहाँ पे, जो नौकरी ले, अब या ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, दैट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। या एग्जैक्टली मैं जब व्हेन आई केम हियर बैक इन 2012 में, जब मैं आया नवंबर 2012 में, तो उस टाइम पे यस आई हैड अ जॉब ऑलरेडी एंड आई वाज, मैं उसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो मैं उसी कंपनी के यूएई ऑफिस में मेरी ट्रांसफर हो गई। तो दैट रूट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट नाउ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल ये वो, बट विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। अच्छा, ओके अब लोग ओके ज्यादातर क्या फॉलो कर रहे हैं कि दे कम ऑन विद वीजास, दे गो ऑन द रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, और वो वहां पे वो जॉब ले लेते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर ज्यादातर लोगों से पूछे ना, मैंने जैसे बोला कि एटलीस्ट जितने लोगों को मैं जानता हूं तो 70 to 80% सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं हमदा कि एक बंदा जो यहाँ पे आया है, लेट्स से कि उसने ग्रेजुएशन की है और उसका 3 से 4 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो शुरू में होप हाँ लेके आता है कि यार मैं ना एटलीस्ट मेरी 8 to 10K की तो जॉब डेफिनेटली होगी ही होगी, राइट। तो वो ये होप लेके हाँ आता है और बिल्कुल वो कहता है कि यार चलो, अगर लेट्स से 10,000 में अर्न कर रहा हूँ, तो चलो अगर मेरे यहाँ पे एक्सपेंसिव 3K या 4K भी हैं, 3-4 हजार दिरहम लग गई, तो बाकी 4 हजार दिरहम बच के, तो 4 को सीधा सीधा वो मल्टीप्लाई करता 70 से, तो कहता है यार 2.5-3 लाख रुपए मैं घर भेजूंगा, मेरे घर वाले भी ठीक हो जाएंगे। तो इट्स हाँ सिंपल मैथ, राइट। हाँ बट या जैसे ही उसका जो 3 मंथ का वीजा या 1 मंथ का वीजा, जिस अरेंजमेंट के तहत वो यहाँ पे आया है, एवरी वीक वो अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी में से 500 कम करता है ऑन अ वीकली बेसिस। बाय द एंड हाँ ऑफ दैट 3 मंथ टेन्योर वो जॉब भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको शायद उसने पहले वीक में, हो सकता है कि उसको अप्लाई करना भी मुनासिब ना समझो। अब कंपनीज बिल्कुल जो है बिल्कुल यहाँ पे, वो दे नो दिस मेंटेलिटी, राइट। उनको पता है, दे हैव बीन रिक्रूटिंग फॉर अ हाँ लॉन्ग टाइम, और जाहिर है उनके पास डेटा भी एग्जैक्टली होता है इन उनके सबके पास डाटा पास। होता है, उन्होंने रिक्रूटर्स रखे हुए हैं। वो जो यहाँ पे जो हाँ कंपनीज हमजा, जो फॉर एग्जांपल अपने मिड टू मैनेजेरियल लेवल या हायर मैनेजेरियल लेवल हायरिंग होती है, वो मोस्टली डायरेक्ट हायरिंग होती है। ऐसा आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि एक बंदा ओके यहाँ पे आया और वो गया और उसको उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर हायर कर लिया, नहीं, नेवर। हाँ, उसको अकाउंटेंट हायर कर लिया, या हाँ उसको एज ए लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट हायर कर लिया, या उसको एज एन एडमिन स्पेशलिस्ट हायर कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड एंट्री एंट्री लेवल, या लेवल मे जॉब ही बी मिलेगी। 1 level above entry, that's it, not a mid level job। यार हाँ, लेकिन देखो देखो गल्फ वगैरह और ये सऊदी अरेबिया दुबई है, मतलब ये कंट्रीज जो है ना, ये वेरी स्टॉप ओवर ट्रू। कंट्रीज हैं। ठीक है कि आप इधर आते हैं, आप इधर 2-4 साल 5 साल इवन 10 साल आप लगाएं, अपने आप को थोड़े बिल्डअप फाइनेंशियली करें, स्टेबल हो जाएं, पैसे से थोड़े कमाएं। फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। हाँ पैसे से कमाएं, थोड़ा सेट हो, और उसके बाद फिर अप्लाई कर लें। आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो अब वो दूसरे पार्ट ऑफ उसमें जा रहे हैं कि उन्होंने 2015 में आए, 16 में आए, और अब कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करके तो वो जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अब दुबई में काम करने का एक्सपीरियंस भी है, वो सब कुछ, आपका एक प्रोफाइल भी बिल्ट है, तो अगर आप बाहर जाके भी नौकरी अप्लाई करते हो तो अब वो आपको करेक्ट, नहीं कहेंगे कि यार कि पाकिस्तान का वेरी ट्रू, एक्सपीरियंस है, राइट। दे विल से कि चलो दुबई का एक्सपीरियंस है, कोई काम किया हुआ है किसी ब्रांड वेरी के ट्रू। अंदर, कोई केपीएमजी, कोई फलाना, डू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो वो है, लेकिन देखो वही ना कि लाइक हर बंदे के पास यार ये भी नहीं होता कि मतलब जो बाहर जाने का सोच है उसको एक सर्टेन इनकम चाहिए जिसमें टिकट इंक्लूडेड है, जिसमें अगर ये जो ऑन फुट एम्प्लॉयमेंट ड्राइव है ये भी करनी है, तो ये अब कम से कम 5-6 लाख रुपए का तो खर्चा है, अगर आप सब चीजें असल में मिला बात लें ये है, आप वेरी वेरी मिनिमम। वेरी ट्रू पॉइंट। उसमें आप देखें, मेन इशू क्या है, मेन इशू ये है कि आपकी करेंसी इतनी डिप्रिशिएटेड है। आपका एक दिरहम इस टाइम पे 75 to 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 80 रुपए का मिल रहा है पाकिस्तान में। 270 to 80 का आपका डॉलर है। तो ये जो अपलिफ्ट आ रही है, ये या अपलिफ्ट इसलिए नहीं आ रही कि आप किसी ऐसे मुल्क में जाके काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो स्किल सेट है या जो आप काम करना जानते हैं वो बहुत अप्रिशिएटेड है, नहीं। इट्स बिकॉज कि आपकी होम कंट्री में आपकी वैल्यूज इतनी, आपकी करेंसी वैल्यू इतनी डिप्रिशिएटेड है कि आप अगर कोई एक जो बहुत लोअर लेवल पे भी जॉब करे, अगर वो 1000 दिरहम्स भी पाकिस्तान बेच पा रहा है, तो 1000 दिरहम्स मीन्स
75 to 80,000 रुपीज, जिसमें एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली एटलीस्ट अपना किचन अच्छे से चला सकती है, एक वन बेड 2 बेड का हाउस रेंट आउट कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम है यार। हमें देखिए, हमारे लोग ना, एक थोड़ा समझा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसमें ना एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में। आप लोगों से जनरली जाके आप एक रोड शो करें अगर पाकिस्तान में जाके, और लोगों से बाहर पूछें कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो इमीडिएट जो 2-3 आंसर आएंगे, नंबर 1 उसमें होगा करप्शन, नंबर 2 वो कहेंगे यार ये हमारा सिस्टम खराब है, पॉलिटिकल सिस्टम, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, और ये वो फलाने ढिमकाने। देखें, आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, न्यूयॉर्क में, क्या न्यूयॉर्क में क्राइम नहीं? क्या न्यूयॉर्क में दूसरे और फंडामेंटल सिस्टम इश्यूज नहीं है? करप्शन नहीं है? मैं वो एग्जैक्टली करप्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो आप एक कोई भी इन्वेस्टर सर्वे उठा के पढ़ें, जो कि आप उनसे पूछें कि यार आप किसी भी मुल्क में जाके आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट आर द बेसिक 3 to 4 फंडामेंटल क्वालिटीज के जो कि आपको वहां पे चाहिए। नंबर 1 उसमें है स्टेबिलिटी। ऐसी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं कि जिनमें ये जो हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं, जिनको हम ये एक डिबेट है कि क्या वो फंडामेंटल इश्यूज हैं या नहीं, लेकिन जिसको हमारी आम आवाम फंडामेंटल इश्यूज समझती है, क्या ये फंडामेंटल इश्यूज हैं या नहीं, वो एक तरफ रख दें, आप उस डिबेट को साइड पे कर दें कि वो जो लोग हैं, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आपका डिफरेंस है, अगर हम सेम एज में भी रहे हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज में बड़े हुए, मैं डिफरेंट कंट्रीज में बड़ा हुआ, उस चीज को साइड पे छोड़ दें। लेकिन इन कंट्रीज, इन इश्यूज के बावजूद लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग आते हैं, लोग अपने बिजनेस सेटअप करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं। इस टाइम सबसे बड़ा जो पिछले 5 सालों में हमारे साउथ एशिया में एक्सपोर्ट बढ़ी है, अगर कोई इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है, तो वो बांग्लादेश है। क्या बांग्लादेश में इफेक्टिवली, अगर आप थोड़ा सा R&D करें और थोड़ा सा देखें, उन्होंने इफेक्टिवली वहां पे 1 पार्टी रूल कर दिया, उसके अलावा कोई पार्टी ही नहीं है, उन्होंने सबको खत्म कर दिया। वो इट विल बी लाइक प्रोबेबली के वो अपने ही किसी प्रॉक्सी को खड़ा करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो करा देंगे ताकि UN के जो रूल्स हैं वो पूरे हो जाए। यार वहां पे भी इश्यूज हैं, लेकिन क्यों बांग्लादेश इज स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकमिंग एन इकोनॉमिक पावर हाउस? वहां पे स्टेबिलिटी है, वहां पे पिछले 10-15 साल से एक ही सिस्टम है। ऐसा नहीं कि एक हुकूमत आई तो उसने रियल एस्टेट पे टैक्स लगा दिया, और दूसरी हुकूमत आई तो उसने कहा कि नहीं यार ये रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं। I think what you're trying to say is कि जो continuation of policies है ना, वो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज जरूरी है, उसके अलावा रूल ऑफ लॉ जरूरी है। आपको पता होना चाहिए यार हु इज इन चार्ज, इररिस्पेक्टिव कि आप उस बंदे से एग्री करें ना करें, आप उसको बुरा समझिए, नो डाउट अबाउट दैट। आप उसमें असल में ना सिस्टम निजाम आप देखिए ना यार, आपके जो फॉरेन डिप्लोमेट्स भी आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं बेचारे कि यार हमने मिलना किससे है, ठीक है? तो आप ये कल होगा आदमी होगा मुआहदा को कौन किससे करे, 3 साल में चला जाएगा। कहते हैं हम किस बारे में मुआहदा करें यार, हमें पता नहीं कि कंटिन्यूएशन होगी पॉलिसीज की नहीं। अब किसी को नहीं ये चीज पता, लोगों को, मतलब असल में बहुत हम लोगों का जो 75-80% पॉपुलेशन है ना, बहुत सिलेक्टिव चीजें वो लोग देखते हैं। इस टाइम जो ये इकोनॉमिक इश्यूज हैं हमजा, ये हर जगह पे हैं। इंडिया ने अपनी विलिंगली, that India is a country probably उनके 200 to 250 billion roughly, if I'm not wrong, probably the figure is around somewhere there. They've got their economic reserves and this is their pure economic reserves. इसमें कहीं से कोई पैसे ऐसा कुछ नहीं है, but इंडिया ने जानबूझ के अपनी इकोनॉमी, अपनी ग्रोथ स्लो डाउन की ताकि वो इन्फ्लेशन को स्लो डाउन कर सकें और उसको वो स्टैगफ्लेशन की तरफ लेके गए, राइट? क्योंकि ये इकोनॉमिक इश्यूज जो आए हैं पोस्ट कोविड, दिस इज हर्टिंग एवरीवन। अब आपने कल पढ़ा होगा, द सेकंड बिग लार्जेस्ट बैंक इन अमेरिका, द सिलिकॉन वैली बैंक हैज डिफॉल्टेड, राइट? द इकोनॉमी, ऑल द मार्केट्स आर इन अ फ्री फ्लो। आज शाम को जब फार ईस्ट मार्केट्स खुलेंगे, इट विल बी अ ब्लड बाथ। तो उसमें क्या अमेरिका में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है? क्या दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम? यार ये हर जगह पे है, सिस्टम्स फ्लॉड है। हाँ, हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा है, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको ये भी समझना है कि हमारे मुल्क के कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं। वी आर नॉट अ रिसोर्स रिच कंट्री। आपके मुल्क का क्या वजह है? गल्फ में आप जैसे गल्फ को रेफर कर रहे थे, क्या वजह है कि गल्फ की जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज है, व्हेन आई से सपोर्ट इंडस्ट्री तो आई मीन के जो फाइनेंस है, जो HR है, जो कि डिपार्टमेंट्स हैं जो फंडामेंटली सपोर्ट में आते हैं, उसमें क्यों फंडामेंटली आपके साउथ एशियंस, यार इट्स बेसिकली आइदर एन इंडियन और अ पाकिस्तानी हु इज रनिंग द शो, तो उसमें यस एग्जैक्टली बांग्लादेशी, उसमें बांग्लादेशी भी कम है। तो उसमें उसका रीजन ये है कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, आई गॉट नो शेम इन एडमिटिंग दैट एट ऑल,
कि अगर मेरी हाँ एज का, मेरे स्किल सेट का और मेरी एजुकेशन वाला बंदा जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आके इसी सेम कंपनी में सेम पोजीशन पे जॉब कर रहा होगा, he will definitely cost the company if not double at least 50 to 60% more. Reason being या कि या वो फॉर श्योर अपनी फॉर बेसिक श्योर नेसेसिटीज पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो कहेगा यार, वो ये नहीं देखेगा कि यार अच्छा मैंने 6,000 देना मेरा खर्चा है, 4,000 मैंने ऊपर अम्मी को भेजनी है, मैं 10,000 में जॉब एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं उसके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। वो कहेगा कि इवन दो दिस मनी विल नॉट चेंज माई लाइफ, बट ये मुझे पैसा मुझे बता रहा है कि यार मेरी इंपॉर्टेंस कितनी है, मैं कितना ग्रो कर पा हाँ रहा हूँ, मेरी एक वो है एग्जैक्टली वर्थ है वर्थ मेरी कितनी है मेरी। मेरा मेरा इस पे सिर्फ एक मेरा सिर्फ इस पे ये पर्सपेक्टिव ये है कि यार वर्थ वाली बात आपकी है तो सही, लेकिन द प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़ाहिर है तुमने भी टाइम गुजारा होगा काम करने का, गल्फ में मैंने ये देखा है कि ये जो सारी कंट्रीज हैं इसमें ठीक ठाक वर्क एथिक वो आपसे एक्सपेक्ट कर ट्रू रहे हैं, लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेट लेट नाइट्स लगा रहे हैं। आई एम श्योर यू आर नो क्या नाम है स्ट्रेंजर टू ट्रू दीज थिंग्स कि भाई वीकेंड्स भी ऑन है, क्लोजिंग हो रही है और उसके लिए आपको क्लोजिंग मंथ में आपको ठका ठक आपको करना पड़ता है, राइट। अब पाकिस्तान में लोग इतनी मेहनत नहीं करते, सही है, और वो उसकी वजह से आपके पास दो तीन प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो ये कि जाहिर है यहाँ पे लाइक इन गल्फ में आपके पास पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स वो हायर कर रहे हैं, गोरे हैं काले हैं जो भी हैं, मतलब दे आर गुड पीपल हु आर वर्किंग इन डेफिनेटली यू नो गुड फर्म्स, और उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लाइक एज अ पर्सनल ग्रोथ थिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सपोज करो 22 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हो, आपका कौन मेंटोर होगा? सही है, आपको तो अभी फोटोकॉपी लोग पे लगा घुमाए देंगे फिराएंगे आपको, सिर्फ। स्ट्रेट अवे फोटोकॉपी करेंगे आप, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। तो एग्जैक्टली और वो आपको 2-3 साल वो जाया होंगे, फिर आप किसी पोजीशन पे आएंगे, ऊपर आपको पता है ऑफिस पॉलिटिक्स ये वो फलाना, एंड देन नॉट मैनी लाइक पीपल who are going to nurture you or give you the growth that you need at the early stage of your career। ठीक है, जो कि मैंने जब अपने जिन दोस्तों के साथ मैंने टाइम गुजारा यूएई वगैरह में, उनके अंदर मैंने देखा बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई कि भाई ये बंदा ये वाला प्रोजेक्ट ये वाली सीन उससे मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, सो ऑन सो फॉर। सो यू रियली सी दैट नॉट ओनली ऑन द जॉब यू गेट मोर मनी, बट यू ऑल्सो गेट टू एक तो ए बिल्ड योर वर्क एथिक एंड बी लर्न सो मच, यू नो, जो यहाँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, वो इंडस्ट्रीज ही नहीं एग्जिस्ट करती। मतलब एक मेगा प्रोजेक्ट पे आपने काम ही नहीं कभी किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि यू नो, जैसा दुबई में आप एक बड़ी बिल्डिंग 10 बन रही होगी हर थोड़ी देर बाद, राइट, हर मतलब देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर आप काम करोगे, उनकी नोयत से आप सीखोगे कि अच्छा यार मैं बिग बिल्डिंग्स भी कर सकता हूँ, स्मॉल भी कर सकता हूँ, मैं रोड्स भी कर सकता हूँ, हाईवे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एफडब्ल्यूओ ये सब कुछ करता है। ट्रू ठीक एफडब्ल्यूओ है, या एनएलसी, सो यू डोंट बिल्कुल हमजा वैलिड पॉइंट है, या वैलिड पॉइंट। मैं आपका आपका आप बिल्कुल सही आपने, आई थिंक यू टच द रियल इशू। कोई वन सॉल्यूशन नहीं है। वी नो कि यार वी आर 220 मिलियन टुडे इन पाकिस्तान, और हमारी जो फंड आज से 7 साल पहले 8 साल पहले हम कहते थे कि यार वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो आज तो आपका एग्रीकल्चरल कंट्री तो आपका तो यू हैव टू इम्पोर्ट बेसिकली, एग्जैक्टली you're a service country with bad service। एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए हमजा फॉर्टे होता है ना, या तो आप नेचुरली रिसोर्स हो, आपके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हो, अच्छा आपके पास जो एक फंडामेंटल है, जैसे आपने बोला वी आर सर्विस कंट्री। अब सर्विस कंट्री में ये कि मैन पावर में आप ये देखें कि आप स्किल्ड मैन पावर भेज रहे हैं बाय, या आप लेबर फोर्स भेज रहे हैं, या आप हाँ ना, देखो क्योंकि आपके जो मेन अगर सपोज करो आप सर्विस इंडस्ट्री में भी चीते होते हैं, आपके बंदे जो है वो हॉस्पिटैलिटी में A1 होते हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, सही है, या आपके बंदे कस्टमर सर्विस में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जो यहाँ पे इंडस्ट्री मेन चली भी है, फॉर एग्जांपल वो शॉप करेक्ट कीपिंग है। अब बहुत शॉप्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, इसका मतलब है कि शॉप कीपर्स, उनके जो इर्द गिर्द के मिलने जुलने वाले, वो जो सारे जो शॉप कीपर के इर्द गिर्द सारा सिचुएशन होती है, वो सारे लोग क्या इतने ट्रेंड हैं कि वो दुबई जाके काम कर सकते हैं? नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। लोग हम अच्छे शॉपकीपर्स भेजना शुरू करने गुड सीन है, हम कुछ अच्छा भेजते ही नहीं है बाहर। मतलब लिटरली लाइक आई डोंट ब्लेम देम कि जब वो हमें थोड़े कम पैसे देते हैं, क्योंकि हमने हमारे लड़कों को या लड़कियों को इतना अच्छा काम नहीं आता होता शुरू में, देखिए हम इसमें डेफिनेटली इट्स वेरी इजी टू ब्लेम, राइट। दुनिया का सबसे आसान काम है वो। देयर वाज अ सेइंग कि वो समवन पुट अ पिक्चर, किसी ने पिक्चर लगा दी एक चौक में और बोला यार इसमें पॉइंट आउट करो
क्या क्या इश्यूज हैं, तो उस पर 10 पॉइंट हाँ आउट 100 लोगों ने पॉइंट आउट किया हुआ था. नेक्स्ट डे पुट द सेम पिक्चर एंड सेड कैन यू करेक्ट द इश्यूज दैट वर पॉइंटेड आउट. नो वन केम हाँ, फॉरवर्ड, राइट? देयर इज नो वी आर अ कन्वर्सेशन. या 220 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंट्री, जिसमें प्रोबेबली हमारा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री का वो शायद से आदमी भी नहीं सपोर्ट कर सकता. मे बी इसमें कोई एग्जैक्टली. एक्सपर्ट विल गिव हिज ओपिनियन. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट जस्ट जनरल अवेयरनेस से जो बात हो रही है, हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझें. आप ये देखें कि गल्फ में भी जो लोग आते हैं मोस्टली वो आते हैं वो अपनी जान के थ्रू. आप और मैं दोस्त हैं, आप यूएई में काम करते हैं, मैंने आपको कॉल किया कि अच्छा यार ये मैं आ रहा हूँ, हाँ मेरे पास ये डिग्री है, अच्छा मैं आपके पास रुक गया, आपने मुझे छत प्रोवाइड कर दिया, आपने मुझे खाना प्रोवाइड कर दिया कि यार चलो कुछ दिन है. मैं गया, मैं पूरा दिन हाँ अपनी सीवीज डिस्ट्रीब्यूट की मैनुअली और वापस आया और यूं मुझे जॉब लग गई. ऐसा तो नहीं होता कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारी उसकी एग्जैक्टली. तरफ से. We एग्जैक्टली. are probably in the top 3 or top 4. I don't know the exact number investors गल्फ में, राइट, जिनका पैसा यहाँ पे लगा है In real रियल estate, yes. एस्टेट Every every year, year. yeah, I think yes. it's the Yeah. Britons and I think probably Chinese, Indians and us and नहीं, नंबर वन पे ऑब्वियसली हमेशा से इंडिया है. and then it सही is है. Britons and Chinese. I ठीक है. think these are the तो top 5. और उसके बाद हम 3 और 4 के ऊपर आते हैं. अभी आजकल रशिया यूक्रेन के पैसे हैं Absolutely आजकल. agreed. आज जब से वो है एग्जैक्टली. अच्छा मुझे ये बताओ कि पोस्ट कोविड जो है वो क्या सीन है? जॉब ज्यादा हुई हैं, नहीं हुई? व्हाट्स द इकोनॉमिक सिचुएशन लाइक? कौन से एरिया ज्यादा खुले हैं? इसके बाद लाइक कोई नई इंडस्ट्रीज या फलाना या इंजीनियरिंग या मतलब क्या है सीन इस वक्त इकोनॉमिक? पोस्ट कोविड एक तो ये थोड़ी सी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे कोविड में सब ऐसा नहीं था. कोविड में हाँ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन ऐसा नहीं था, बंद नहीं था. स्पेसिफिकली दुबई तो कभी भी बंद नहीं था. दुबई तो इट वाज ऑलवेज ओपन. दे हैड देयर रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली, बट विजिटर्स आ रहे थे, चल रहे थे, नंबर डिक्रीज हो गया डेफिनेटली. पोस्ट कोविड स्पेसिफिकली जो दुबई का फोर्टे है, जो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, उसमें तो बहुत अपटर्न आया है डेफिनेटली. उसके साथ ही जॉब्स आई हैं, बट अगेन हमजा उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो आप जॉब्स कौन सी जॉब्स हैं? क्या एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब्स में अपटर्न आया है क्या? हाँ, अब उसमें अच्छा, अब उसमें एक जो बहुत डिफरेंट चेंज आ गया है पोस्ट कोविड, बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप मूव हो गई है क्योंकि इन्होंने अपने जो वीजा रेजीम है उसको रिलैक्स किया है. उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं. जॉब्स देखें, जॉब्स आप अगर एक बंदा आएगा ना गल्फ में और वो आएगा और वो 1 महीना रहेगा और उसने अगर फॉर एग्जांपल 50 जगहों पे अप्लाई किया है, तो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार हमजा मुझे एक भी जगह से कॉल नहीं आई. डेफिनेटली कॉल आई होगी. इतनी कंपनीज है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है कि जॉब्स की काउंट आती है. बात वही है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या आप उनके लिए यू गो फॉर देम और नॉट. क्या वो आपके लिए वाइबल है उस पैसों पे काम करना? जो पूछा आपने कि पोस्ट कोविड जो इनकी जो स्पेसिफिक, क्योंकि अबू धाबी में इतना ज्यादा टूरिज्म और वो चीजें नहीं है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे सेटअप है. हाँ, लेकिन जॉब्स मतलब मेजरली वही है. जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है, जो जॉब्स मिल रही हैं उसमें जो स्पेसिफिकली अगर बात करें पाकिस्तानी को, तो डेफिनेटली ट्रेंड इंप्रूव हुआ है पहले से बहुत ज्यादा. क्या उतना इंप्रूव हुआ है जितना सोच रहे थे कि यार फॉर एग्जांपल कोविड के बाद यहाँ पे जॉब्स लोगों को घर घर जाके दे रहे होंगे? नहीं, वो तो ऐसा तो बिल्कुल एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा. हाँ, तो वो तो आई थिंक इट वाज जस्ट अ डिल्यूजन. लेकिन हाँ, अपलिफ्ट हुआ है, मार्केट इंप्रूव हुई है, लोग आ रहे हैं. उसमें वही बात है अगेन कि हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. अपने जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कशन की जरूरत है कि क्या यार हम लोग एंट्री लेवल पे यहाँ के जॉब करें और 5-6 साल के बाद, जैसे आपने भी अभी एक सिनेरियो डिस्कस किया, देन वी मूव टू अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, या फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लें और फिर बाहर आए. सेम थ्रू करें लिंक्डइन में, क्या लोगों को अप्रोच करें लिंक्डइन पे, अपने स्किल्स को सही तरीके से बताएं. मैं जस्ट मुझे फ्यू डेज बैक आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द रिक्रूटर्स. वी कीप ऑन मैसेजिंग ईच अदर. तो व्हाट ही वाज टेलिंग मी कि ऑलमोस्ट 80% जो हमारा, क्योंकि वो डेफिनेटली वो तो अगर जॉब नहीं भी है ना तो उनका तो ये काम है, वो तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो यही है कि वो लोगों को ले रहे हैं और फिर उनको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, और उनका रेवेन्यू अर्निंग मॉडल भी वही है. तो वो ये कह रहे थे कि मोर देन 80% ऑफ द सीवीज वी आर रिजेक्टिंग. रीजन बीइंग, और मैं इतना हैरान था यार, मैंने कहा यार मतलब ये तो अब आई थिंक जो एक बंदा जो किसी इंटीरियर गांव में भी बैठा हुआ है पाकिस्तान में, उसको ही पता है कि यार गूगल पे एक सीवी का फॉर्मेट सर्च करूं और किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके उसको बनवा लूं तो आई थिंक वो सीवी एक्सेप्टेबल होगी. बट स्टिल इसमें लोग गलती कर रहे हैं.
शायद वो लोग फॉर्मेट प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे। नहीं, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेटिंग वाज नो द नो बिगेस्ट नो रीजन व्हाई। नॉट एग्जैक्टली द फॉर्मेटिंग। उसने कहा कि जो मेन रीजन है दैट इज अनरिक्वायर्ड एंड अनवांटेड इंफॉर्मेशन इन द सीवी। यार किसी को दिस सी अगेन हैविंग सेड दैट, शायद probably this is my first podcast, तो probably I'm repeating something that I apologize for that in advance, but having said that, यार किसी को ये नहीं चाहिए कि आप हॉबीज मतलब क्या यार, with all the due respect, you play cricket or you collect stamps. Riding, I like play cricket, Absolutely. I like music. References to be furnished upon request यार। मतलब these are very यार वो एक फॉर्मेट पता है, वो एक कोई किसी बंदे ने मेरे ख्याल है जिंदगी में एक फॉर्मेट बनाया था और वहां हमने कहा ये फॉर्मेट। अब मुझे ये बताओ कि फिर हम कब खोल रहे हैं अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी यार? नहीं, ये तो बड़ा पोटेंशियल है मार्केट में। रिक्रूटमेंट एजेंसी भी खोलनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन यार आई थिंक और आई थिंक आप जैसे लोग जो डेफिनेटली जिनका एक फोरम ऐसा है कि यू कैन इफ नॉट मिलियंस एटलीस्ट, आई वुड प्रोबेबली लाइक टू से मिलियंस नहीं है यार मेरे पास, चलो थाउजेंड्स तो इंशाल्लाह, बट एटलीस्ट आप थाउजेंड्स तो कह सकते हैं। तो यार ये चीजें डिस्कस करना जरूरी है, ये चीजें बहुत आपके लिए यार दीज आर द थिंग्स के जो हमें शायद 90 से 100 में ले जाने में हेल्प करेंगी। हमला देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान में आप एक चीज देखेंगे कि आप इवन अगर ये जो सारा इशू आया है अभी, हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, इकोनॉमिक ये वो फलान ढिमका, आप देखेंगे कि लोग की जो एक बेसिक वे ऑफ जो लिविंग ऑफ लाइफ है ना, हाँ एक्सपेंसिव हो गया है वो डेफिनेटली, लेकिन आप देखिए उनका जो वे ऑफ लाइफ है ना, उनका जो खाना पीना ये वो फलाना ढिमकाना सारी चीज सिस्टम वो चलता है, क्योंकि नॉर्मली एक फैमिली में एक से ज्यादा ब्रेड विनर्स होते हैं नॉर्मली। हाँ कुछ फैमिलीज में डेफिनेटली एक भी होता है, लेकिन अब आजकल तो अब फीमेल्स भी काम करती हैं, कम है दो हैं, ज्यादा एक ही होता है, जिनमें कुछ में दो हैं। तो अब इट ऑल डिपेंड्स कि किस स्टेटा के लोगों से बात हो रही है, लेकिन हाँ मतलब कि नहीं फर्क पड़ा है, मतलब बहुत फर्क पड़ा है यार। अपनी फैमिली जो रहती है उनके दो इम्पोर्टेंट चीजें लेते हैं, एक लेते हैं, आधी लेते हैं। तो उसमें फिर अगर आपको अपनी अर्निंग बेटर करनी है, इफ यू नीड टू मेक अ डिफरेंस आउट देयर, देखिए पहली तो चीज ये है कि हमें ये इस चीज पे एम्फसाइज करना है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं क्या हमारे पास वहां की पूरी इंफॉर्मेशन है। हम लोग अगर जाता है ना एक बंदा यहाँ पे, हम लोग गल्फ में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग तैयारी करते हैं, यार मैंने फलाने जगह पे जाना है, वहां की ये रिक्वायरमेंट है, हमने फलाने जगह पे जाना है, वहां की ये रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान के एक बेसिक ऑफिस में इररिस्पेक्टिव कि आप उसको कितना भी बोल्ड वर्ड्स में लिख के लगा दें, स्टिल लोग वो रिक्वायरमेंट पूरी करके नहीं आएंगे, लोग वो चीजें वो तो ये अब कोई बंदा कहेगा यार उससे क्या हो गया है, वो फोटोकॉपी शॉप पे जाएगा, वहां से फोटोकॉपियां करा लेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं दुबई में या में, क्या सीन है उनका? मतलब क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफी हाई है, मतलब कि कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग वो काफी पैसे लग जाते हैं। हाई है, उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो आपकी जो काफी सारी कॉस्ट है ना, जो हाई है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज एक रेंट, अगर आपका बिजनेस है व्हिच नीड्स एन आउटलेट, तो उसमें रेंट ऑफिस एक्सपेंस है। उसके अलावा आपकी सैलरीज हैं, इररिस्पेक्टिव आपकी सेल्स के साथ वो वेरी नहीं करती। Having said that, business opportunities तो definitely I think UAE is probably the land of नहीं कोई स्टार्टअप सीन खुला है कि मतलब लाइक इनक्यूबेटर्स वगैरह? मैंने तो मतलब एटलीस्ट ये कि जो मेरा सर्कल है मैंने उसमें इतने ज्यादा नहीं देखे, मैंने मोस्टली जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उन्हीं को आगे जाते हुए देखा है। ऐसा हाँ लेकिन हाँ वो जो हम लोग फ्रीलांसिंग और वो है डेफिनेटली वो काफी सारा सेटअप हुआ है, क्योंकि इन्होंने अब पहले वीजास जो थे यू नीडेड अ स्पॉन्सर, नाउ अब उन्होंने काफी सारी कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करा दी हैं, तो उसमें अगर इफ यू क्वालिफाई। अच्छा, और अगर आपने क्लाइंट हंटिंग करनी हो यूएई में तो उसका क्या तरीका है? डिपेंड करता है कि जॉब मतलब आपकी कोई सर्विसेज हैं जो आपने बेचनी है, तो आई थिंक टू एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, तो उसको किस तरह बेचो? मैं बताता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट मुझे जितनी कंट्रीज का नॉलेज है, आई थिंक जितना सोशल मीडिया का यूजेज यूएई में है और जो सोशल मीडिया में लोगों ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, अब यहाँ पे जो एक मॉडल आ गया है खाने पीने में के बिजनेस में, फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में, दैट इज अ क्लाउड किचन। व्हाट डज क्लाउड किचन मीन? क्या दैट इज डज नॉट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस एवरीवेयर, इट्स प्रोबेबली समवेयर इन द क्लाउड, बट हैविंग सेड दैट, तो उसमें बट दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुली उसमें। तो क्लाइंट अगर आपने क्लाइंटेल आपने ढूंढना है और आपने अगर क्लाइंटेल डेफिनेटली उसमें जो सबसे प्रेफर्ड
जो सोर्स है वो तो अभी भी सोशल मीडिया और जो टिपिकल मोड ऑफ सोशल एडवर्टाइजमेंट मीडिया है वो ही है, लेकिन यार यहाँ पे हमजा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर अपना क्लाइंटल चेंज करना चाहते हैं, आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि अब उस तरीके से काम नहीं कर रहे और नए प्लेयर्स आ गए हैं। इट्स अ डायनामिक इंडस्ट्री, डेफिनेटली इट्स अ डायनामिक प्लेस। क्लाइंट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा हैं। हर रोज आप एक नया ब्रांड सुनेंगे जो यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जो एक बंदा आ रहा है उसको एक कॉस्ट डिसएडवांटेज है, वो नया आ रहा है, फूड का चाहे बिजनेस है, चाहे वो एयरलाइन है, चाहे वो फॉर एग्जांपल होटल सेटअप है, उसमें चेंजेस तो आ रहे हैं, डायनेमिक है हाँ, लेकिन अब आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स कॉस्ट सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन है। लोग अब बहुत इजीली, मतलब पहले वो एक टिपिकल था कि जब आप किसी कंट्री को ट्रेवल करते थे तो लोग, आपके पास एक होटल का एक पेपर होता था कि यार मैंने इस होटल में जाके रहना है। अब लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, वो आके वहां पे उस दिन रेट देखते हैं और उसमें फिर डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी और आपका 3 स्टार होटल्स अवेलेबल है विच गिव यू फ्लेक्सिबल रेट्स अकॉर्डिंग टू द डेज यू हैव टू स्टे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बहुत ज्यादा डायनामिक, इस तरह की डायनामिक चीजें आ गई हैं। और डेफिनेटली यूएई, एज यू नो प्रॉब्ली, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क इन। हाँ, कॉस्ट डेफिनेटली, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हाई हैं उसमें। जो यहाँ पे जो सबसे जो आई थिंक यूएई में जो सबसे एक्सपेंसिव चीज है दैट इज रेंट। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि which went out of business simply because they were not earning enough to cover their fixed cost। तो उसमें इसीलिए लोग अब अपने आप को क्या कर रहे हैं, लोग डायनामिक रख रहे हैं। अच्छा, पहले आप कहीं भी यूएई में चले जाते थे, मैं आपको आज से 6-7 साल पहले की बात बताता हूँ, तो आपको ना फिक्स्ड, मतलब फॉर एग्जांपल एक बड़ा ब्रांड है तो उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग ली हुई है, चाहे उनका बिजनेस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो एक तरह से उनके लिए स्टेटस सिंपल बन गया था। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, फ्लेक्सिबल ऑफिसेज हैं, शेयर्ड वर्क स्पेसेस का मॉडल बहुत ज्यादा। अब आप ऑलमोस्ट एवरी मॉल में शेयर्ड वर्क स्पेसेस खुल गई हैं, जहाँ पे लोगों को प्रेफर किया जा रहा है, अच्छा यार इफ यू आर वर्किंग ऑन एन इरेगुलर बेसिस, अगर आपको वेरिएबल होना है, आपको अपनी कॉस्ट फिक्स नहीं रखनी, यू कैन गो फॉर दैट। तो इसीलिए इसी तरीके से आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत है। यू जस्ट नीड टू नो कि आपने किस इंडस्ट्री में आना है, आपकी उसके लिए प्रिपरेशन कितनी जरूरी है, आपकी प्रोडक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। That is all that is required. ठीक है, thank you Shahud, this was a great interview and a podcast. I think someone will learn something from this eventually, but बहुत मजा आया। I think a lot of people got a lot of insight into what is going on, and no problem, so thanks for the experience.